जूतियां भी खा लेंदा कि नहीं। बाबा बोला ना पुत्र, सख्त चीज दी मनाही है। दो बचपन के दोस्त बहुत सालों बाद मिले। पहला दोस्त बोला कितने बच्चे हैं। दूसरा दोस्त बोला मेरे 4 लड़के हैं। पहला दोस्त बोला क्या करते हैं। दूसरा दोस्त बोला पहला MBA, दूसरा MCA और तीसरा M.Tech और चौथा चोर है। पहला दोस्त बोला तो फिर चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते। दूसरा दोस्त बोला वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार है। एक कंजूस आदमी जिंदगी भर अपने पुत्रों को कम से कम खर्च करने की हिदायतें देता रहा था। जब वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया तो पुत्र आपस में मशवरा करने लगे कि किस प्रकार पिता की इच्छा के अनुसार कम से कम खर्च में उनकी अंतिम यात्रा निपटाई जाए। एक ने कहा एम्बुलेंस में ले जाया जाए। दूसरे ने कहा नहीं, एम्बुलेंस बहुत महंगी होगी, ठेला गाड़ी में ले चलते हैं। तीसरे ने कहा क्यों न साइकिल पर बांध कर ले चलें। यह सब सुनकर कंजूस से रहा नहीं गया, उठकर बोला कुछ मत करो, मेरा कुर्ता और जूते ला दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। संता और बंता एक मेले में गए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया हुआ था जो मेले का चक्कर लगवाने के 100 रुपये लेता था। बंता हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहता था पर संता बहुत कंजूस था। बोला यार 5 मिनट की सवारी करके तू कौन सा राजा बन जाएगा, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। बंता फिर भी जिद कर रहा था और संता बार बार यही कहे जा रहा था कि समझा कर, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं यार। उनकी बातचीत पायलट ने सुन ली। वह बोला सुनो, मैं तुम लोगों से कोई पैसा नहीं लूंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि सवारी के दौरान तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर बोला तो 100 रुपये लग जाएंगे। उन्होंने शर्त मान ली। पायलट ने उन्हें पिछली सीट पर बिठाया और उड़ गया। आसमान में पायलट ने खूब कलाबाजियां की ताकि उन दोनों की आवाज़ निकलवा सके, पर पीछे की सीट से कोई आवाज़ नहीं आई। आखिर जब वे नीचे उतरने लगे तब पायलट ने कहा अब तुम लोग बोल सकते हो। यह बताओ मैंने इतनी कलाबाजियां की, तुम्हें डर नहीं लगा? न तुम चीखे न चिल्लाए। अब संता बोला डर तो लगा था और उस वक्त तो मेरी चीख निकल गई होती जब बंता नीचे गिरा, पर तुम समझते हो यार, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। कंजूस आदमी की पत्नी बोली सुनते हो जी, कल रात मैंने आपके सपने में आपको